बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील अंतर्गत लेहदा गांव में ग्रामीणों ने डैम निर्माण को लेकर विरोध जताते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। बता दें कि ग्रामीणों और किसानों का डैम निर्माण को लेकर कहना है कि यहां प्रस्तावित जलाशय बनाने के बाद गांव के ज्यादातर किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाएगी। साथ ही जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का जिक्र करते हुए मुआवजा राशि को लेकर भी एक बार फिर आकलन करने की बात कही है। किसानों की माने तो उनका कहना है कि क्षेत्र की सिंचित भूमि का मुआवजा असिंचित मानकर दिया जा रहा है, जो सही नहीं है। शिकायत लेकर आए ग्रामीणों ने बताया कि जब उनके क्षेत्र में पारसडोह जलाशय पहले से ही है तो जलाशय बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि और सरकारी नौकरी दिए जाने के साथ मुआवजा देने की मांग उठाई है। और हमारे यहाँ बामनी नदी पर एक डैम प्रस्तावित है, जिसके नोटिस मुआवजे के हमें कुछ दिन पहले मिले हैं और उसकी जो राशि है बहुत ही कम है, नहीं के बराबर। और वो जो डैम जहाँ बन रहा है उसके कुछ ही दूरी पर पारसडोह डैम बना हुआ है और उसके नहर का भी काम वहाँ पर पिछले गर्मी में हो चुका है, पाइपलाइन का। तो वो एरिया जो पूरा है वो कमांड एरिया के अंतर्गत आ रहा है, ऑलरेडी सिंचित है, तो वहाँ पर डैम बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है। और डैम बना भी रहे हैं तो इतनी कम राशि दे रहे हैं कि उसका कोई औचित्य ही नहीं है। ज़मीन चली गई, हमारी ज़मीन चली गई तो हमारे सामने तुरंत जीवन यापन करने की परेशानी है। शासन बोल रहा है मुआवजा ले लो, तो मुआवजे के बदले पैसा दे रहा है। पैसे से किसी की ज़िंदगी चलती नहीं है। पैसा कितने दिन चलेगा, कितने दिन पुरेगा पैसा। तो हमारा उद्देश्य है कि इस डैम में को रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसमें नहर आ चुकी है। पारसडोह डैम की नहर आ चुकी है, कमांड एरिया में आ गया है। तो नहर आने के बाद में यहाँ डैम बनाने का औचित्य कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब नहर नहीं आती, डैम बनता तो कोई बात थी। तो ये औचित्यहीन निर्णय कैसे हुआ, कैसे निर्णय लिया, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जेएसआर टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।